नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ। गत दिनों की भांति लगातार हम लोग आपको वीडियो बना करके और नई नई जो वर्तमान की स्थितियां हैं उनसे चित परिचित और रूबरू कराने का मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं। आज काफ़ी क्वेश्चंस हैं ऐसे जो वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि बच्चों में अलग अलग नेगेटिविटी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो अधिक प्रवेश कर गई है। आज उसी विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथ में श्री नवीन चंद बिरला जी हैं, जो अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं इस समय यहीं जनपद बुलंदशहर में, और प्रधानाचार्य हैं जो जनता इंटर कॉलेज लड़ाना में प्रधानाचार्य रहे लगातार 35 ईयर्स तक, 35 वर्ष तक, श्री सादीराम शर्मा जी। और मैं आपके बीच में उपस्थित हूं जो लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहता हूं। आज कुछ क्वेश्चन हैं, उसे क्वेश्चनों से हम रूबरू होंगे। जो बिरला जी कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाह रहे हैं, जो हमारे दर्शक बंधु बैठे हुए हैं ये भी काफी उत्सुक हैं इस विषय को लेकर के। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, मेरे मित्र मंडली है, वो भी सब लोग निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन सारगर्भित सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हर घर में बच्चा है, हर घर में वो माँ बाप हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं और परेशान हैं। तो इन सारी समस्याओं के निदान के लिए जो आज हम वार्तालाप करेंगे, तो हमारे बिरला जी के और आदरणीय प्रधानाचार्य जी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर हम आपस में बैठ करके डिस्कस करना चाहेंगे, जिसका लाभार्जन मेरे विचार से सब लोगों को वो मिल पाएगा। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? आज का टॉपिक जो है बचपन छीनता मोबाइल है। इस पे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी से कि वर्तमान में जो बच्चों में हीन भावना जो बढ़ती जा रही है मोबाइल के प्रति, उस संबंध में प्रकाश करें। जी जी, क्वेश्चन बड़ा सारगर्भित है विषय। आदरणीय बिरला जी, ये जो बचपन छीनता मोबाइल है, ये मोबाइल क्या है? मोबाइल कोई बचपन नहीं छीनना है, बल्कि मोबाइल की जो लत है ये बचपन ना छीन रही है, और जहां तक मेरा मानना है। और ये मोबाइल की जो लत है, ये लत केवल मेरे विचार से बच्चों में जो हम लोग अंकुरित करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को हल्का सा अगर जो उन्होंने कहीं रोना शुरू किया या कोई परेशानी पैदा की, तो उसी समय उसकी माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके बंधु जो भी हैं, तो उसको चुप कराने की नीयत से पहले माँ कोशिश करती थी दूध पिलाए, और आज कोशिश करती है कि यदि बच्चे से खेलता रहे तो इसे खेल करके बंद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बच्चे ने भी ये महसूस कर लिया कि ये जो है माँ के दूध से भी यदि कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ जिस चीज को नहीं पिला पा रही है, नहीं दे पा रही है, और बच्चा वो जो उसको मोबाइल दे रही है, तो वही माँ है जो बच्चे को दूध पान कराती। तो वो उसे अगर जो मोबाइल पान करा रही है, मोबाइल की उन हिस्ट्रियों को और उनका स्टोरियों को सुनाने के लिए उसको पान करा रही है, दे रही है, तो निश्चित रूप से उसका मानना है कि ये मोबाइल उस दूध से भी, उस वस्तु से भी, उस पुरानी पौराणिक झूला इत्यादियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो उसका जो आचरण है, वो निश्चित रूप से उसका जो वैचारिक भाव है वो उस मोबाइल में प्रवेश कर जाता है। और जब वो मोबाइल में अधिक प्रवेश कर जाता है, तो जिस चीज की अधिक लत होगी, यदि कोई पहले पहलवान होता था बच्चा, तो पहलवान को लत होती थी दूध पीने की, घी पीने की, दही पीने की, चूंकि उसे माता, उसके पिता जो है बराबर उसको लाड़ प्यार में उसी को देते थे सेवन का पान कराने के लिए। लेकिन आज यदि कुछ उसको लत दी तो मोबाइल की दे दी, तो वो उससे मोबाइल, दूध से, दही से, घी से अधिक हितकर समझ रहा है। और जब उसको दूध को, घी को और उसको हितकर समझता था, तो निश्चित रूप से पहलवान बनता था। और जब आज उसकी लत लग गई, तो उसके जो नेगेटिव जितने भी वेव्स हैं उसके अंदर प्रवेश करती हैं और उसे नुकसान पहुंचाती हैं। तो जब नुकसान उसको पहुंचाएंगी, तो निश्चित रूप से किसी बिंदु पर एकत्रित होकर के जब उसका माइंड कंसंट्रेट होगा, स्थिर होगा, तो निश्चित रूप से वो शेष जितने भी सब्जेक्ट हैं सांसारिक, उनके प्रति उसमें विषैला भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसमें चिड़चिड़ापन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल मैं आदरणीय प्रधानाचार्य रहे हैं और उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों में ये जो मोबाइल से मानसिक ग्रोथ गिरता जा रहा है, मोबाइल को यूज करते हैं, ये जो इसका कारण ये है कि बच्चे जो हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक बात बताई जाए, बच्चों को कहानी सुनाई जाए, वो जो कहानियां हैं जो बड़े बूढ़े सुनाते थे, उन कहानियों का अब अभाव है। अब मोबाइल में ऐसी कहानी आ रही हैं कि जिनका कोई
उनसे एक तात्पर्य नहीं है कि समाज में सुधार हो। अब डॉक्टर लोकेश शर्मा जी से एक सवाल और है कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए, इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। हाँ, ये पूरा देखो श्री बिरला जी ने जो अभी क्वेश्चन किया, तो ये जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और ये ऐसा विषय है जो निश्चित रूप से मेरे पूरे भारतवर्ष के 6,38,365 गांव, जितने भी गांव हैं, तो ये संपूर्ण गांव के प्रत्येक इस समय घर तक पहुंच बना चुका है जो ये मोबाइल। तो इस मोबाइल की जो पहुंच है, इसको हम लोग कम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नैतिक व्यक्ति को सामान्य जीवन में जो दिनचर्या है वो भी सब मोबाइल से पूरी हो रही है। पहले लोग व्यक्ति हाथ में घड़ी बांधते थे, जैसे मैंने बांध के रखी है, मैंने अब स्मार्ट वॉच ले लिया, इसका अलग फंक्शन है, लेकिन पहले जनरल घड़ी बांधा करते थे। तो उस घड़ी से भी यदि पहले चले जाएं तो केवल स्वाभाविक रूप से और नेचुरल टाइम बताया जाता था सूर्य की किरणों इत्यादि को देख करके। उसके बाद घड़ियां आ गई, घड़ियों के बाद में इसने घड़ियों को भी समाप्त कर दिया, इसने केवल जो है मोबाइल ने, उसी में मोबाइल में ही सब कुछ देख लेते हैं। उससे पहले कभी हम लोग देखते थे गुरुजी, जिस समय वो होते थे टीवी वीसीआर होते थे, तो एक एक गांव में जब वीसीआर का प्रोग्राम होता था तो वहां पूरा गांव इकट्ठा होकर के एक जगह और एक ही पटल पे बैठ करके वो सारा वीसीआर का पूरा प्रोग्राम टीवी फिल्म इत्यादि से देखते थे, मनोरंजन करते थे। उनसे पहले चले जाएं तो स्वांग इत्यादि होते थे, वो फिर उसने स्वांगों को खत्म किया तो टीवी वीसीआर आया, वीसीआर को खत्म किया, टीवी ने जगह ले ली, टीवी ने खत्म किया तो फिर जो है ये एलईडी और ये वीसीडी और ये आगे सब जो है एलसीडी वगैरह, और उसके बाद में इन्होंने भी खत्म किया तो ये इंटरनेट की दुनिया आई। और इंटरनेट की दुनिया के बाद में अगर जो वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो इतना हावी हो चुका कि जो मोबाइल है, मोबाइल बड़े बड़े लाखों लाखों रुपए के आ रहे हैं, तो इसमें ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेते हैं। वो लेकर के जो पूर्व जन्म के पुरातन की स्थिति है उससे लेकर के वर्तमान की स्थिति तक को अगर जो कोई समेट के रखा है तो इस मोबाइल ने अपने पास में कर लिया है। उस समय कभी हम लोग देखते थे, जिस समय जो है एक आइडिया, एक सिम आता था, तो उस आइडिया ने ऊपर अपना टाइटल दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो निश्चित रूप से आज ये चरितार्थ होता चला आ रहा है। और कभी कभी जब देखी थी कि मोबाइल जब लेने के लिए जाते थे तो मोबाइल जो है बड़ी चुनिंदा सीमित दुकानें होती थी, बड़े शहरों में दुकान होती थी, वहां से दुकान मिलता था मोबाइल। और लेकिन आज स्थिति ये है, तो उस समय लोग कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोबाइल भी ठेली पे बिकेगा। तो आज ये वही आलू और गाजर और ये सब्जी इत्यादि की फलों की तरह से आज ये मोबाइल भी सब लगातार बिक रहा है। तो मेरे विचार से जहां तक मानना है कि अगर जो सब्जी खरीदने जाते हैं तो नगद दाम पैसे पेमेंट करने के लिए हमारी जेब में होना चाहिए, लेकिन आज यदि स्थिति है तो मोबाइल को अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो तुम्हें तुरंत बैंक से जो दुनिया भरी कंपनियां हैं, उसी लोन है, वो तुम्हें फ्री में दे देगा, वो किस्तों पे देता चला जाएगा। तो जो किस्तों पे आज हम लोग खरीदते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है तो ये किस्त मोबाइल को किस्तों पे नहीं खरीद रहे, हम अपनी जिंदगी को किस्तों पे चलाना शुरू कर दिए हैं। तो जब किस्तों पे हमने जिंदगी शुरू कर दी अपनी, तो निश्चित रूप से हमें चाहे किसी भी रूप से रहना पड़े, हम डिस्टर्ब रहें, मानसिक रूप से रहें, शारीरिक रूप से रहें, लेकिन हमें उसकी प्रतिपूर्ति से क्षतिपूर्ति निश्चित रूप से किस्त के रूप में हमें अदा करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी का काफी सारा हिस्सा हम इन किस्तबाजियों में ही निकाल दे रहे हैं। तो अब जो विषय है, एक विषय, ये तो सब लत की स्थिति हो गई। विषय ये है कि इससे हम कैसे बच्चों से छुटकारा, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और विषय ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। तो मेरा जहां तक अपना कहना है, मेरा मानना है, मैं लगातार देख रहा हूँ इस समय साइबर अपराध हो रहे हैं गुरुजी, इतने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं कि यहाँ पर पहले साइबर का कोई थाना नहीं होता था, और साइबर का अब लगातार हर जनपद में एक एक थाना बन गया, उसमें एक एक इंस्पेक्टर और जो 4-4, 6-6 SSI वगैरह भी, और वहां पे SI वगैरह भी, और सब पूरा थाना चल रहा है। तो इतना साइबर फ्रॉड हो रहा है, लगातार कॉल्स आती हैं, ऐसी महिलाओं की कॉल आएंगी वो के जो है वो बच्चों व्यक्तियों को नग्नावस्था में तक भी करा लेती हैं, उनसे फ्रॉड करती हैं। और उसके बाद में फिर कोई बन के फोन करेगा कि मैं जो है फलाना DIG बोल रहा हूँ, उस पर कैप लगा करके वर्दी में भी फोटो सब उसका ऐसा आएगा जब फोन आएगा उसका, तो वो इस समय प्रताड़ित करता है और उस समय कहता है कि आपके खिलाफ या आपके बच्चे ने कोई अपराध कर दिया। तो मैं सब समाज से जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं निश्चित रूप से उनको एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि जो कोई यदि फ्रॉड कॉल आती है कि आपका लड़का कहाँ है, तो निश्चित रूप से चूंकि डाटा है वो इंटरनेट से सब उपलब्ध हो जाता है, तो कोई ये महसूस ना करे कि कोई जो DIG या फर्जी इंस्पेक्टर कोतवाल SP कोई भी बन के यदि बात कर रहा है तो वो ठीक ही हो सकता है। तो वो आपके बच्चे के विषय में, आपके भाई के विषय में, आपकी पत्नी के विषय में यदि कुछ कहता है कि वो कहाँ है और उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है,
तो उसको ठीक नहीं मानिए, उसके फोन को तत्काल कट कीजिए और कट करने के बाद उसको आप टेलीफोन कीजिए अपने बच्चे को, भाई को, पिता को, जिसको भी है, और उससे बातचीत कीजिए। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो डिफर स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इससे जब से ये साइबर अपराध हो रहे हैं, ये फ्रॉड हो रहे हैं खातों के विषय में, कभी कभी रात को 9-9 10 बजे फोन आ रहा है कि आपके एटीएम का जो पिन है ये ब्लॉक कर दिया गया है, आप अगर जो ठीक कराना चाह रहे हैं तो आज की लास्ट डेट है। तो उसे अब विषय ये उत्पन्न होता है कि हिंदुस्तान का संपूर्ण कार्यालय सब 5 बजे ऑफ हो जाते हैं, लेकिन वो जब शुरू करेंगे तो 9 बजे उनका कार्यालय शुरू हो रहा है। तो उन्होंने ये कंडीशन बांध लिया कि अगर जो 1000 हमने फोन किए और 1000 उन फोनों में से यदि हमारे 5 लोग फंस जाते हैं तो उन्हीं के साथ वो फ्रॉड करके पूरा कंप्लीट वर्जन कर लेते हैं अपनी। अंत में मैं एक तो विषय जो महत्वपूर्ण है, ये विषय केवल और केवल है कि बच्चों को इसी की लत से कैसे दूर किया जा रखा जा सकता है। तो बच्चों को मैं ये कही और उन माता पिताओं से भी, उनसे बंधुओं से कोशिश यही अपील करूंगा कि उसे अगर जो मोबाइल की यदि लत लग रही है तो एक साथ अगर जो उससे आपने छीन लिया तो हीन भावना में चला जाएगा, और कंट्रोल से बाहर यदि हो गया क्योंकि उससे मानसिक विकृति उसने पैदा कर ली है अपने अंदर। तो सैकड़ों स्थितियां ऐसी देखी गई है कि अगर जो ज्यादा आपने उसको प्रेस्क्राइब किया तो सैकड़ों डेड बॉडियों के रूप में जो है पंखे से लटकी हुई बॉडियां मिली हैं बच्चों की। तो उन माँ बापों से मैं कहूंगा कि डायरेक्ट नहीं, कि धीरे 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 करके उसके स्वभाव में परिवर्तन जब तक नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि वो आदत बना चुका है और आदत ही जब आगे बढ़ के एक स्वभाव का रूप ले लेती है, तो स्वाभाविक रूप से जो आदतन हो गया है, आदि हो गया है, तो उसको धीरे धीरे किसी दूसरे भिन्न कार्य से जोड़ना जरूरी होगा। और जब वो किसी भिन्न दूसरे कार्य से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी लत भी छूटती हुई चली जाएगी। आपने देखा होगा कि जो अधिक प्रेमी हो कोई दोनों, चाहे वो पुरुष और स्त्री के रूप में हो और चाहे पुरुष और पुरुष के रूप में हो, आपस में दोनों जो है, या स्त्री स्त्री के रूप में हो, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हो, भावनात्मक रूप से प्रेम करते हो, वो बहन और भाई का हो सकता है, माता पिता का होता है, प्रेमिका का हो सकता है। तो इस प्रेम के प्रति यदि ज्यादा भाव जागृत हो जाता है तो कोशिश, अभी अक्सर मैक्सिमम लोग देखते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो खाना खाते समय अपने प्रेमी को, अपने माँ को, अपने भाई के बहन के रूप में वो कोशिश करता है मेरे ही पटल पे मेरे साथ बैठ करके वो जिंदगी व्यतीत हो, कोशिश करता है ज्यादा नजदीक रहे। लेकिन कब समस्या जब ग्रसित ये रूप ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर जो किसी भिन्न ऐसे कार्य में उसको जोड़ दिया जाए तो धीरे 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 उस पटल से, उस स्वभाव से, उस भाव से बाहर आ जाता है। और जब वो स्वभाव से बाहर आ जाएगा तो उसकी लत भी कम हो जाएगी। और जब लत होगी तो मेरा जहां तक और दूसरा अगला कहना विषय ये है कि जो भी यदि बच्चा रो रहा है, उसे दिक्कत परेशानी तो सामना हो रही है, तो उसे माँ वो बच्चे को मोबाइल इत्यादि नहीं दे, और बहुत यदि कोशिश करे तो जो आधुनिक संसाधन है उसे टीवी के पास बिठा दे। तो टीवी भी जेन्युइनिटी है, उससे बचा रह सकता है। उसे दूध दे, दही दे और दूसरे सामान से जोड़े, या कुछ उसे डाइवर्ट करके किसी भिन्न कार्य क्रियाकलाप में लगाए, तो निश्चित रूप से वो अपना वो उस रुचि को, उस भावनात्मक स्वभाव को उसको छोड़ने के लिए सक्षम हो सकता है। ये मेरा जहां तक मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन छिनता मोबाइल के बारे में निर्देश, उनके गार्जियंस को जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।